आज मैं अपनी एक दोस्त के के लिए मैं आज एक के ड्रामा एक्सप्लेन करने वाला हूँ जिसका नाम है मिस्टर सेक्शन ई, जिसके साथ आज ये बहुत ज़्यादा मज़ेदार मांगवा है, जिसके अंदर तो लव, रोमांस एंड बहुत सारी मज़ेदार चीज़ें। और हमें अपने फिल्म में मेन कैरेक्टर दिखाई जाता है जिसका नाम है जे, और वो अपने स्कूल के अंदर आती है। उसे अपने स्कूल का नाम बहुत अच्छा लगता है। जैसे ही वो मतलब वो लोगों से पूछती है कि मेरा किस क्लास का है, तो वो उसे क्लास बताती है और वो अपनी क्लास के अंदर चलती है। तो वो देखती है कि बाहर बहुत ज़्यादा कचरा है, और जब वो अंदर दिखती है तो अंदर और भी ज़्यादा कचरा है। तभी वो कुछ लोगों बच्चों से पूछती है कि वहाँ पर यही सेक्शन ये है क्या। नहीं तो हमें वहाँ पर अपना मेन कैरेक्टर दिखा जाता है, जैसे काइफिन है, जो उससे कहता है नहीं ये है कि एन कैरेक्टर नहीं है, तुम्हें मेन बिल्डिंग में जाना पड़ेगा। और वो वहाँ पर जाने लगती है वहाँ से, और पीछे वो लड़की उसका मजाक उड़ा रहे होते हैं। और तभी वो दूसरी बिल्डिंग में आती है। जब दूसरी क्लास में जाकर डेस्क के अंदर बैठती है तो भी वो की प्रेसिडेंट वहाँ पर जाके, उसके नाम रैंकी होता है, तो रैंकी उससे बोलती है कि तुम्हारे पास कोई आईडी दिखा सकते हो, क्योंकि इस क्लास में किसी न्यू का आना अभी तक तय नहीं था। तो उसे देती है, तो कहती है सॉरी ये सेक्शन सी है, तुम सेक्शन ई में जाओ। तो वो सेक्शन ई में जाती है, और बाद में वो टीचर से बात करती है। उसके बाद टीचर भी कहते हैं मुझे लगा था आज तुम नहीं आने वाली, फिर भी वो आ जाती है और फिर अपनी इंट्रोडक्शन देती है। और सब सर कहते हैं कि तुम इससे कुछ क्वेश्चन पूछना चाहोगे। तभी और मेवा का प्रेसिडेंट, जो वही वाला लड़का होता है, और वो कहता है कि यू स्टिल हाँ वर्जिन ये तो उससे कहते हैं तुम ये स्कूल कब छोड़ने वाली हो। और वो कहता है जब तक तुम इस ज़िंदगी ना छोड़ दो। तभी इन दोनों के बीच झगड़ा बढ़ने लगता है, और उनके बीच जो झगड़ा बढ़ते बढ़ते फिर सर कहते हैं कि तुम जाके बैठ जाओ। उसके बाद वो अपनी सीट के अंदर पास जाने लगती है, और तभी वो बंदा उसके पीछे एक पेपर फेंक के मारता है, और पेपर फेंकने के बाद वो फिर से मारने लगता है। उसके बाद एक मतलब बहुत गंदी बहुत सारे लड़कियां मारने लगते हैं उसे। उसके बाद सर कहते क्या हुआ, उसके बाद कहते ये लड़के मुझे कागज़ के बॉल छोड़ के मार रहे हैं, और बैकग्राउंड नॉइज़ प्लीज़ कर थोड़ा निकलने। उसके बाद बहुत ज़्यादा मारते हैं और वो लड़कियां से भाग जाती है। उसके बाद वो कैंटीन में जाती है, कैंटीन में जाके खाना लेती है, और तभी उसके साथ तभी कहती है कि उस पीछे वही लड़की बात कर रही थी, आज मेरे क्लास में एक बहुत सुंदर लड़की आई। उसके बाद दिमाग को बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ थी। और तभी हम उसके एक बंदे को देखते हैं ये क्या हो रहा है पर ठीक है। उसके बाद हम एक बंदे को देखते हैं जो उसे कहते हैं कि तुम सी सेक्शन में जाने के लायक हो। इसका नाम है आरवीस, जो इसका कज़न है। उसके बाद वो सी सेक्शन में जाती है। जैसे ही खाना निकालने वाले थे, लड़के आके उसका सारा खाना लेके भाग जाते हैं, और उन्हें रुकने के लिए कहती है, और वो लड़का उसे मजाक करके जा जाता है। और तभी हम देखते हो फिलिक्स नाम का एक बंदा आके उसके साथ बात कर रहा था, और उसे कुछ नियम बताते कि तुम कभी भी सेक्शन सी में खाना मत लाना, क्योंकि हम जैसे सी सेक्शन के लड़कों को यहाँ पर खाना लाना मना, कैंटीन में जाना मना है। और कहता है कि तुम प्लीज़ कैंटीन में मत जाओ। उसके बाद वो भी और एक चिप्स निकलती है, और वो भी उसका खाना लेके भाग जाती है। उसके बाद ये वहाँ पर एक लड़की आती है, जो एक टीचर रहती है, जो देख के कि वो बहुत ज़्यादा गंदगी है रूम, कहते हैं आज मैं नहीं पढ़ाने वाला। तो सारे लड़के खुश हो जाते हैं, और तभी कहते हैं कि अगर तुमने ये क्लास नहीं साफ़ करी तो सब लोग तुम्हें पढ़ना पड़ेगा। तभी सारे लड़के उसे क्लासरूम में बंद करके भाग जाते हैं, और उसे अकेला वो झाड़ू खोजने लगती है पर साफ़ करने के लिए। इसके बाद वो एक लॉकर रूम देखती है जिसे एला नाम की, उसे खोलने लगती है। तभी वहाँ पर वो लड़का के वापस उसको बंद कर देता है। मैं रोहित शर्मा हो क्या भैया, बार बार मैं नाम भूल जाता हूँ ये तो ठीक है। उसके बाद वो उससे धमकाने लगता है कि तुम्हें बिना पूछे किसी की भी चीज़ नहीं पकड़नी चाहिए, शट अप बटअप। और तभी पीछे से फिलिक्स चिल्लाता है कि तुम लोग ऐसे लड़ रहे हो जैसे कि तुम लोग पति पत्नी हो। और उसके बाद वो घर जाती है और उसके आंट के साथ वो हक करती है, और वो कहती है तुम्हारा आंट कहती है कि आज का स्कूल कैसे गया, वो कहती है अच्छा हो गया। उसके बाद वो खाने बैठती है और कहती है कि तुम मुझे पता चला तुम सेक्शन सी में हो, क्या वो पर तुम्हारे साथ कोई अच्छा व्यवहार करता है या सब खराब व्यवहार करते हैं। तो वो कहते हैं हाँ मेरे साथ सब ठीक ठाक ही व्यवहार बातें करती है। तो वहाँ पर चले वो उसके साथ बातें करने लगती है, उसकी दादी ठीक है, उसकी ये ठीक है वो ठीक है, तो ठीक है। उसके बाद ये सारी बातें करने लगते हैं वो दोनों। उसके बाद अपने वो वापस से क्लास में जाती है, और वो गाँव जाके छुप छुप के खाना खाने लगती है। उसके बाद उसके पास जाता है और वो उसका खाना चुरा लेता है।
उसके खाने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर वहाँ से चला जाता है। मेन कैरेक्टर वो अभी तक गया क्यों नहीं, रियल में तो चला गया था, अब जाता है। तो वो वापस से क्लास में आती है और लोग फिर से उसका मजाक उड़ाने लगते हैं और उसे खाने के लिए लिस्ट देती कि तुम जाओ हम सबके लिए ये सारा खाना लाओ। और वो लड़की कहती मैं तुम्हारी नौकर नहीं हूँ, मैं तुम्हारे लिए नहीं जाने वाली। और वो गुस्सा करने लगते हैं उसके ऊपर। और ये क्या हो रहा है, उसके बाद जे को वो बहुत सारा बुरी वाली बातें करते हैं और उसे जाने के लिए बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। उसके बाद वहाँ पर सर आ जाता है और वहाँ पर झगड़ा कम हो जाता है। तभी उसके साथ यहाँ पर एक लड़की बात करती है कि तुम हमारे साथ कैंटीन में चलो, हमारे साथ खाना खाओ, ब्ला ब्ला ब्ला, डिम फलाना डिमकाना। उसके साथ तो बातें करने लगती है। तभी पीछे से उसका कज़न जा रहा होता है और वो वहाँ से भाग जाती है और छुप छुपा के एक बिस्किट लाती है, बिस्कुट। जब उसके बाद वो बंदी उसे एक बिस्किट देता है, उसके बाद दूसरे लड़कों सबको एक एक करके बिस्किट देने लगती है। तभी एक यूरी नाम का एक बंदा आता है जो सेकंड मेन लीड है और उसे सब लोगों के लिए वो खाना देता है और वो आ जाता है। और वो हमारे लड़की को देखता है और लड़की कहती कि ये आप मेरे मुंह में उतरा नहीं है। तभी आप फिलिक्स को बुलाता, कहता है कि ये क्या कोई न्यू एडिशन है, हाँ ये न्यू क्या कहते हैं न्यू है न्यू। तो वो बंदी वहाँ पर जाने लगता है और वो ये फिलिक्स कहती है हमारे रूममेट है जो बहुत ज़्यादा कुछ दिन सब था। और तभी ये प्रेसिडेंट से बात करने लगता है और कहता है कि तुम इस लड़की को अभी तक इस क्लास में रहे क्यों नहीं, तुम्हें इसे भगा देना चाहिए, फलाना डिमकाना। और ये कहती कि हाँ ये मैंने भगाने की कोशिश की थी मगर ये नहीं की। तभी हम देखते हैं एक दूसरे बंदे को जो ये भैया कौन मैसेज भेज रहा है, अपने बड़े कज़न से मिलती है जो कहती है कि नहीं, क्या तुम सेक्शन ई में हो, तुम्हारे साथ कुछ। कि इसका बड़ा भाई भी स्कूल में पढ़ चुका था। अगले दिन का सुबह में हम देखते हैं कि एक लड़का बहुत सारे लोगों को पेल रहा होता है और तभी उसके साथ देखता है और कहता है कि मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम मेरी क्लासमेट हो। तभी उसके साथ जाने लगता है और उसके साथ वो दोस्ती करता है और उसके साथ वो बात करते रहता है। और उसके साथ जाते जाते कहता है कि तुम नए स्टूडेंट हो, तुम वो हो, मैं ये हूँ। उसके साथ बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस करता है। और तभी वो लड़की उससे पूछती है कि तुम लोग स्कूल में तुम्हारे कैंटीन में जाना क्यों मना है। तभी कहता है कि मैं तुम्हें यह नहीं बताऊँगा मगर तुम्हें एवरी डे तुम्हें मेरे लिए खाना लाना पड़ेगा। तो इसलिए वो कहती है ठीक है। उसके बाद उनके बीच बातें चलने लगती है और वो दोनों बातें करते करते स्कूल जाने लगते हैं। और स्कूल के अंदर जाते ही वो वापस बाहर वहाँ पर बैठ जाती है। अब और वो उसे खाना ला के देती है और वो कहती है कि तो ठीक है, आज से हम दोनों सीक्रेट फ्रेंड। तो कहते हैं वो भी थोड़ा शांत होती कि आज हमें मुझे एक सीक्रेट फ्रेंड मिल गया। तभी टीचर जाने के बाद वो देखती है कि उसकी स्कर्ट को इन बदमाशों ने बेंच से चिपका रखी है। वो लड़की गुस्से में उनसे पूछती है तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने मेरे शर्ट को इसका क्यों चिपकाया। तो वो उनके साथ की वजह से जाने लगती है, सब लोग उसके साथ चले जाते हैं। और तभी अब उनके वो जो दोस्त उससे बनाए थे तो वो भी कहते कि अगर तुमने मुझे नहीं छुड़ाया तो मैं तुम्हें कभी खाना नहीं ला के नहीं दूंगी। तो वापस उसे फिर वो अपना जो न्यू दोस्त होता है ना वो उसे अपनी जैकेट देता है परेशान करने के लिए, पहनने के लिए, परेशान नहीं। उसके बाद वो हमारे मेन कैरेक्टर को मिडिल फिंगर दे देता है, उसके सर के ऊपर उसका जैकेट फेंक के चल जाती है। अब भैया खुद की चीज़ नहीं है क्या। तो आज का वीडियो तुम्हें कैसा लगा ज़रूर कमेंट में बताओ। और आज के लिए बस इतने, फिर मिलेंगे नए वीडियो। टाटा, गुड बाय, बाय बाय, सू।